ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता प्रेमियों के हृदय में स्थित सभी आत्माओं को ही नहीं बल्कि समस्त चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा के अंश रूप सभी आत्माओं को आलोक का प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान रूपी सागर में से लिया गया रत्न रूपी चर्चा का विषय है त्याग से भगवत प्राप्ति। यदि कोई पूछे कि कर्मयोग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे यूँ समझना चाहिए। नंबर 1, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अवच्छ भोजन और प्रमाद आज शास्त्र में नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। नंबर 2, काम कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति एवं रोग संकटाद की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुँचता हो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो सर्वथा त्याग करके लोक संग्रह के लिए, तो सर्वथा स्वार्थ का त्याग करके लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। नंबर 3, तृष्णा का सर्वथा भाव। तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनाद जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हैं उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। नंबर 4, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों को अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन से इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं उन सबका त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनको कष्ट होता है एवं लोक सेवा में बाधा पड़ना संभव है। नंबर 5, संपूर्ण कर्तव्य कर्मसि आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। नंबर 5, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना,
यह 5वीं श्रेणी का त्याग है। नंबर 6, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, मकान और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन, मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह 6ठी श्रेणी का त्याग कहा गया है। उस 6ठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता है। एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। यह कर्मयोग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वता जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपर्युक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। नंबर 7, संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से भरपूर है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग कहा गया है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्मयोग का साधन न करके आरंभ में ही सांख्य योग का साधन करते हैं, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगिता। यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों का संपादन एवं काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया सकता है, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्मों को, कर्मफल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरपण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रही हैं अथवा इंद्रियां भी इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने की कर्मों का कर्ता मानता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्योगी कर्ता नहीं मान सकता। कर्मयोगी अपने कर्म को भगवान के अर्पण करता है। सांख्योगी मन और
इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहिंसा आदि क्रियाओं को धर्म ही नहीं, मानवता धर्म ही नहीं, क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है। सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा किसी को भी या किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्मफल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता से पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक काल में नहीं कर सकता है। जैसे किसी मनुष्य की भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के जाना जाता है, तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य और कर्मयोग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन से दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुँच जाता है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि त्याग की जो 7 श्रेणियाँ बताई गई हैं, उनसे तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। इस त्याग शब्द में ही विभिन्न दोषों से मुक्ति तथा सद्गुणों की प्राप्ति छिपी है। विभिन्न प्रकार के त्यागों की चर्चा में भी अपवाद स्वरूप कुछ विचारों का त्याग नहीं करने की बात कही है, परंतु वास्तव में उन विचारों में स्वार्थ रहित न होने की बात कही है। इन विचारों में स्वार्थ रहित होने की बात कही गई है। इस स्वार्थ में ही विभिन्न प्रकार के दोष दुर्गुण स्वतः स्फुटित हो जाते हैं, परंतु पूर्णतः निस्वार्थ भाव से जीवन जीना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। फिर भी यथासंभव अर्जुन की भांति कर्मयोग का आश्रय लेकर जीवन जीने चाहिए। ये तो स्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो पुनः शीघ्रता से जल्दी देखे जा सके। धन्यवाद।